हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एग्ज़ाम क्रैकर अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं सिविल इंजीनियरिंग से टॉप 65 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं और ये प्रश्न आपके परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इन सारे प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि परिसीमा स्तर सिद्धांत के अनुसार दाब क्या होता है? तो दाब स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल्टन हिल टरबाइन स्पर्श प्रवाह जो है वो टरबाइन है। किसी साइकिल के टायर की गति घूर्णक तथा स्थानांतरीय कहलाती है। नेक्स्ट है दाब केंद्र सदैव केंद्रक के साथ भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 5 है एक 12 फैजी तुल्यकाली परिवर्तक में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है। नेक्स्ट है फूट संख्या इकाई से अधिक होने पर शूटिंग प्रवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, एक बीट प्रति सेकंड करने वाले दोलन की लंबाई जो है 99.4 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MKS प्रणाली में एक हस्त शक्ति 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न नंबर 9 है रोटरी कन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए किसी प्रथम चालक की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या होते हैं? स्वचालित होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है किसी 1 ग्राम बल द्वारा किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर दूर तक ले जाने के लिए किए गए काम की इकाई को क्या कहते हैं? डाइन कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है बियरिंग के समीप स्नेहल की महीन परत विश्राम की अवस्था में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 से 250 मीटर शीर्ष पर कार्य करने वाले पावर संयंत्र औसत शीर्ष संयंत्र कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है मैक संख्या जड़ता बल व प्रत्यास्था बल के अनुपात का वर्गमूल होता है। प्रश्न नंबर 14 है पानी के लड़ाकू जहाज के अपप्लव केंद्र की ऊंचाई जो है 1 से 1.5 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 15 है उच्च वेग वाले गियर का प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न नंबर 16 है अधिक क्षमता के मोटर जनरेटर सेट में प्रयुक्त मोटर तुल्यकाली मोटर होती है। प्रश्न नंबर 17 है किसी फ्रेम के आयामों में प्रतिबल ज्ञात करने की काट विधि उपयोगी है जबकि केवल 3 आयामों में प्रतिबल अज्ञात होता है। प्रश्न नंबर 18 है विश्व में लगभग 90% विद्युत शक्ति AC शक्ति के बाद ही जनरेट की जाती है। प्रश्न नंबर 19 है ग्रह गति संवेग की अविनाशिता या संरक्षण नियम से नियंत्रित होता है। और प्रश्न नंबर 20 है दाब मापियों में प्रायः पारा प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह बहुत भारी होता है। प्रश्न नंबर 21 है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में रिपिल गुणांक का मान जो है 1.21 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य टरबाइन व युक्ति जो है वो जल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रश्न नंबर 23 है लोहा पदार्थ का सबसे कम प्रत्यास्थ है। प्रश्न नंबर 24 है एक 9 फेज रोटरी कन्वर्टर में स्लिप रिंग की संख्या 9 होती है। प्रश्न नंबर 25 है आयन धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। प्रश्न नंबर 26 है किसी कैंची की सबसे सरल आकृति त्रिभुज होती है। प्रश्न नंबर 27 है विद्युत ट्रैक्शन प्रयोगों में DC सप्लाई आवश्यक है। प्रश्न नंबर 28 है मरकरी आर्क दृष्टिकारी में रिएक्टर का कार्य जो है धारा को सीमित करना
है। प्रश्न नंबर 29 है मरकरी आर्क दृष्टिकारी में एनोड टंगस्टन धातु जो है का बनाया जाता है। प्रश्न नंबर 30 है एमकेएस प्रणाली में कार्य करने की इकाई जो होती है वो केजी पर मीटर होती है। प्रश्न नंबर 31 है बल एक वेक्टर मात्रा है। प्रश्न नंबर 32 है रोटरी कन्वर्टर में आर्मेचर धारा में एसी एवं डीसी दोनों होते हैं। प्रश्न नंबर 33 है परिवर्ती मशीन की दक्षता हमेशा 50% से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 34 है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता 81.2% होगी। 35 है पावर की इकाई अश्वशक्ति मानी जाती है। प्रश्न नंबर 36 है किसी वृत्ताकार पहिए पर लगी अर्धवृत्ताकार बेन की सैद्धांतिक दक्षता 100% होती है। प्रश्न नंबर 37 है बिना दांतों वाला गियर पहिया कहलाता है। गियर पहिया कहलाता है। प्रश्न नंबर 38 है गहरे कुएं से पानी उठाने के लिए वायु चालक पंप उपयुक्त हैं। प्रश्न नंबर 39 है न्यूटन बल की इकाई एसआई प्रणाली में है। प्रश्न नंबर 40 है जिन बलों की कार्य रेखा एक ही रेखा पर होती है उन्हें समरेख बल कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 है किसी स्थिर चपटी प्लेट से टकराने के पश्चात पानी का जेट 90 डिग्री कोण पर विचलित अवस्था में अपवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 42 है किसी टैंक अथवा चैनल में नोच निस्तरण मापने के लिए लगाई जाती है। प्रश्न नंबर 43 है कि आर्क दृष्टिकारी में पारे का उपयोग कैथोड की भांति होता है। 44 है पारे का आयतन विभव लगभग 10.4 वोल्ट होता है। प्रश्न नंबर 45 है मरकरी आर्क दृष्टिकारी में धनात्मक आयन की दिशा कैथोड की ओर होती है। प्रश्न नंबर 46 है एससीआर जंक्शन की संख्या 3 होती है। प्रश्न नंबर 47 है एसआई प्रणाली में पावर की इकाई को क्या कहते हैं तो वाट कहते हैं। प्रश्न नंबर 48 है किसी एक सतह के अंतःग्रंथन व दूसरी सतह के अंतःग्रंथन के संपर्क में आने पर उत्पन्न बल क्या कहलाता है घर्षण कहलाता है। प्रश्न नंबर 49 है 60 से 3000 आरपीएम विशिष्ट गति पर कार्य करने के लिए फ्रांसिस टरबाइन उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 50 है स्तरीय प्रवाह की अपेक्षा विक्षुब्ध प्रवाह में परिसीमा स्तर का मान मोटा होगा। और प्रश्न नंबर 51 है थायरेटान की कार्यविधि एससीआर युक्त के समरूप है। प्रश्न नंबर 52 है कि जड़त्व बल व श्यानता बल का अनुपात रेनॉल्ड संख्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 53 है किसी चौड़े शिखर वाले बियर में चेस्ट की चौड़ाई यानी चेस्ट की चौड़ाई कितनी होती है थ्रस्ट की चौड़ाई 0.5 h से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 54 है मरकरी आर्क दृष्टिकारी में यदि एनोड और कैथोड परस्पर बदल दिया जाए तब दृष्टिकारी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 55 है एक कलीय रोटरी कन्वर्टर में स्लिप रिंग की संख्या 2 होगी। प्रश्न नंबर 56 है कि ब्रिज दृष्टिकारी कार्य पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है। 57 है किसी वृत्ताकार चैनल में अधिकतम प्रवाह वेग के लिए प्रवाह गहराई का जो मान का चैनल का व्यास 0.81 होगा। प्रश्न नंबर 58 है चूसड़ पाइप में लगाया गया वाल्व तल वाल्व कहलाता है। प्रश्न नंबर 59 है किसी बल का किसी पिंड या वस्तु पर घुमाव या परावर्तन प्रभाव उत्पन्न करने वाला आघूर्ण बल कहलाता है घूर्ण कहलाता है। और प्रश्न नंबर 60 है विक्षुब्ध प्रवाह के लिए रेनॉल्ड संख्या 4000 होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 61 है आर्क दृष्टिकारी में कैथोड पर बोल्ट लगभग 6 या 7 होते हैं। प्रश्न नंबर 62 है किसी मशीन में किया गया काम और उस पर लगाए गए बल का अनुपात लीवर लाभ कहलाता है। प्रश्न नंबर 63 है धारा में रिफिल बढ़ने से धारा का एसी घटक बढ़ता है। प्रश्न नंबर 64 है किसी कैंची की सबसे सरल आकृति क्या होती है
त्रिभुज होती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता 40.76% होगी। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके सिविल इंजीनियर से टॉप 65 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।